वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर है, हमें फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द कोज इनवर्स ऑफ कोज 13 पाई/6। कोज के अंदर है 13 पाई/6 और हमें ये फॉर्मूला याद है कि कोज इनवर्स के साथ कोज उसी टाइम सॉल्वेबल होगा अगर ये अंदर जो वैल्यू है, जो एंगल की वैल्यू है, वो कोज के लिए क्या रेंज होती है, 0 to पाई के बीच हो तो ही हम इसे सॉल्वेबल कर सकते हैं। तो इसका मतलब है हमें इसको 0 to पाई के इंटरवल में इस एंगल को चेंज करना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि 13 पाई को हमने ब्रेक कर कर ऐसे लिख लिया, 12 पाई+पाई, 13 को ब्रेक कर दिया। तो इसको ब्रेक करने का क्या रूल होता है कि हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो इसके साथ डिवाइड हो सकती हो, तो आपको इसको उसी वे के साथ ब्रेक करना है। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, अब दोनों साइडों पर 6 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बच गया 2 पाई+पाई/6। नाउ 2 पाई+थीटा किसी में भी हो, साइन हो, कोस हो, टैन हो, कोई भी टी रेशो हो, 2 पाई+थीटा में सेम आंसर आ जाता है, मतलब कि कोस 2 पाई+थीटा इज इक्वल्स टू द कोस ऑफ थीटा। तो ये आपका सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा कि कोस 2 पाई+थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। सो cos 2 पाई+थीटा is equals to cos पाई/6 only. Now पाई/6 is in our interval 0 to पाई, so cos के साथ हो जाएगा cos कैंसल, so आंसर हमारा बन जाएगा सिंपली पाई/6। तो ऐसे आप इसको सिंपली सोल्व कर सकते हैं। तो आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज प्लस आपको जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की रेंजेस हैं वो याद रखनी होंगी, तो आपका ये सम इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज सेम ऐसा ही सम है, tan इनवर्स हमें सोल्व करना है, tan इनवर्स 7 पाई/6। तो इसमें अब हम क्या करेंगे कि 7 पाई को ब्रेक कर लेंगे 6 पाई+1 पाई। तो 6 को किया डिवाइड दोनों के साथ, तो ये हमारा बच गया पाई+पाई/6। नाउ अब आपको इसके बारे में याद रखना पड़ेगा कि tan इनवर्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है, सबसे पहले -पाई/2, 2 पाई/2 ओपन इंटरवल, ये होती है tan इनवर्स की रेंज। तो हमें हमारे एंगल की वैल्यू इसी में चाहिए। अब हम यहाँ तक पहुँच गए थे tan पाई+थीटा, tan पाई+थीटा इज इक्वल्स टू द tan थीटा। क्यों? क्योंकि ये एंगल आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव रहता है, इसलिए सो tan पाई+थीटा इज इक्वल्स टू द tan ऑफ थीटा। तो ये हमारा बन गया tan पाई/6। नाउ पाई/6 इज इन द इंटरवल -पाई/2 to पाई/2, सो tan के साथ tan इनवर्स हो जाएगा सोल्व, तो ये बच जाएगा पाई/6। तो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको बेसिक फॉर्मूले आ रहे हैं, आपको याद हैं, तो ये सभी आपकी सिंपली हो जाएंगी। नेक्स्ट सम पर चलते हैं। थर्ड प्रॉब्लम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो थर्ड की स्टेटमेंट है, हमें प्रूव करना है कि 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू द tan इनवर्स 24/7। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम बना सकते हैं, कोई भी और स्टेटमेंट आपको पेपर में दी जा सकती है, तो आपको इसको प्रूफ करने का वे सीखना है कि कैसे आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। किसी भी साइड से हमें शुरू हो जाना है, हम इस साइड से शुरू हो रहे हैं, तो ये एक ऐसा रूल है, एक ऐसा मेथड है जिसमें आपको डायरेक्ट फार्मूलाज भी होते हैं इनको प्रूफ करने के लिए, बट वो हम भूल जाते हैं पेपर में, वो याद रखने काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। तो इसके साथ आपका कोई भी सम सोल्व हो सकता है। तो हमने क्या किया कि साइन इनवर्स 3/5 को अज्यूम कर लिया x। हमने साइन 3/5 को ज्यूम कर लिया x, तो यहाँ से हमने निकाल लिया साइन x इज इक्वल टू 3/5। तो आपको हमेशा यही रूल अप्लाई करना है, जो भी इस साइड पर है या फिर उस साइड पर, किसी भी एक साइड से शुरू हो जाना है, उसको अज्यूम करें, और उसमें से जो हमें दूसरी साइड पर प्रूफ करना है, tan प्रूफ करना है, वो हमें सोल्व कर लेना है। अब हमने यहाँ से सोल्व कर लिया है साइन एक्स इज द पॉजिटिव वैल्यू। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारा बन गया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमने बेस निकाल दिया। दिस इज वेरी वेरी सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड अपॉन द पाइथागोरस थ्योरम।
तो यहाँ से अब हम निकालेंगे tan x। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, p ओवर b, मतलब कि क्या बन गई हमारी वैल्यू 3/4। तो वहाँ से अब हमने x को सोल्व कर लिया, तो हमारा x क्या बन गया है? tan इनवर्स 3/4। तो यहाँ तक हमने प्रूफ कर दिया है कि x की वैल्यू जिसको कि हमने एज्यूम किया था साइन इनवर्स, वो हमारा क्या बन गया है? tan इनवर्स, वो हमारा आंसर आ गया है। हमारे लिए यहाँ पर क्या हुआ कि x जो हमने अज्यूम किया था साइन इनवर्स 3/5, उसका क्या आंसर आ गया है? tan इनवर्स 3/4। नाउ हमें क्या सोल्व करना है? 2 साइन इनवर्स 3/5। तो मतलब हम इस वैल्यू को कंसिडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड बनाकर। तो हमने इस वैल्यू को किया है अब यहाँ पर कंसिडर 2 साइन इनवर्स 3/5। नाउ साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू हमने क्या प्रूफ की है? tan इनवर्स 3/4, दिस इज वैल्यू। तो नाउ 2 tan इनवर्स x का हमने फॉर्मूला रीड किया हुआ है। 2 tan इनवर्स x, क्योंकि अब हमें यहाँ से 2 को हटाना है, क्योंकि उस साइड पर हमें ओनली प्रूफ करना है tan इनवर्स को। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू द tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी जगह पर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो सिंपली आपका सोल्विंग के साथ ही आंसर आ जाएगा। सिंपल सोल्विंग है, एनसीएम लें तो हमारा आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 24/7। तो ऐसे आप इस रिलेशन को प्रूफ कर सकते हैं। कोई हमने डायरेक्ट फार्मूला सिर्फ यहाँ पर एक यूज़ किया है 2 tan इनवर्स x का, बाकी सभी सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड है प्रॉब्लम। तो ये आपको पूरी प्रॉब्लम सोल्व कर कर देखनी है। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आपके लिए पूरे सम के सोल्यूशन का व्यू दिया जाता है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर सेव करें और उसे बाद में नोट डाउन कर लें। आगे चलते हैं सम नंबर 4 पर। फोर्थ सम इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको फोर्थ की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो आपका फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ सम खुद ब खुद साथ में ही सोल्व हो जाएंगे। तो इसमें भी सिमिलर कुछ स्टेटमेंट है कि हमें प्रूफ करना है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू द tan इनवर्स 77 ओवर 36। तो यहाँ पर अब आपको ध्यान से अंडरस्टैंडिंग करनी है। हम इसको कुछ ज्यूम कर लेंगे a, इसको हम कर लेंगे b। तो a प्लस बी यहाँ पर बन गया a प्लस बी, बट इस साइड पर है tan इनवर्स, तो मतलब ये जब इस साइड पर आएगा तो यहाँ पर बना देगा tan ऑफ a प्लस बी। तो मतलब हमें डायरेक्टली क्या वैल्यू सोल्व करनी है? tan ऑफ a प्लस बी की। मतलब अगर हम इसको a भी ज्यूम करते हैं तो इस साइड पर हमारी ये चीज़ बन जाएगी tan ऑफ a प्लस बी। तो हमें डायरेक्टली tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाकर tan a प्लस बी को सोल्व करना है। तो इसके लिए हमें tan a और tan b सोल्व कर कर रखने पड़ेंगे। तो यही अब हमारा सिर्फ एक बेसिक काम है। तो यहाँ से आपको क्या अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि जो भी ऐसी स्टेटमेंट आए आपको क्या ध्यान रखना है, जो इस साइड पर है, यह जैसे यहाँ पर है tan, तो यहाँ पर क्या बनेगा a प्लस बी। तो हमें tan a प्लस बी को सोल्व करने का एम रखना है और उसके लिए हमें tan a और tan b को सोल्व कर कर रख लेना है। तो अब ये काफ़ी सिंपल हो जाएगी प्रॉब्लम। तो हमने स्टार्टिंग इसकी अब कैसे की है, हमने क्या किया कि इसको ज्यूम किया है a, इसको किया है b। सो दिस इज अवर साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू a। तो यहाँ से साइन ए बन गया 8/17। सिंपल है। नाउ साइन अगेन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज बेस हमने खुद सोल्व कर लिया 15। tan निकालेंगे p ओवर b 8/15। सिमिलरली साइन b है, साइन b से हमने p ओवर h और हमने बेस निकाला 4 बन गया। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे tan b। हमारे पास tan a और tan b की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमें सिंपली tan a प्लस बी को सोल्व किया, tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a इंटू tan b, दोनों की वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे और सॉल्विंग कर कर हमारा आंसर आ गया 77 ओवर 36। मतलब हमने क्या प्रूफ कर दिया है? यहाँ तक हमने प्रूफ कर दिया है कि tan a प्लस बी की वैल्यू क्या आ रही है? 77 ओवर 36। मतलब tan जाएगा उस तरफ तो ये बन जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स 77 ओवर 36। सो हमने यहाँ पर a और b की वैल्यूज़ को यूज़ किया और ये हमारा एंड रिजल्ट हो जाएगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सम है, इनके डायरेक्ट फार्मूलाज भी बहुत सारे सॉल्यूशंस में दिए जाते हैं, बट उनको याद रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। उनमें आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं।
तो प्लीज़ ये मेथड इनको सोल्व करने का बेस्ट मेथड है। इनके साथ आप ऐसी कोई भी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो इसके बाद जो सम नंबर है फिफ्थ, वो भी सेम है, वो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, वो आपको खुद करना है। इस साइड पर है कोज, तो कोज जब इस साइड पर जाएगा तो बनेगा कोज ए प्लस बी। तो मतलब हमें अब क्या सोल्व करना है, कोज ए प्लस बी, मतलब कोज ए इंटू कोज बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। मतलब अब हमें चार चीज़ों की ज़रूरत है, कोज ए, कोज बी, साइन ए, साइन बी। कोज ए तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा क्योंकि हमने कोज को ही अज्यूम करना था, कोज बी भी डायरेक्ट आ जाएगा। तो कोज ए से हमें साइन ए निकाल लेना है और कोज बी से हमें साइन बी निकाल लेना है, और इन्हीं सबको यूज़ कर कर आपको सोल्विंग करनी है। ये आपका खुद का होमवर्क है, ये सम आपको खुद सोल्व करना है। तो फर्स्ट 5 सम्स को कंप्लीट करें और बाकी के सम आपको अगले पार्ट में मिल जाएंगे। थैंक यू।